हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए अच्छे विचारों की हेल्दी डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आइए हम लेते हैं हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। बहुत से थिंकर्स ने यह बात बोली है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, लेकिन क्यों है इस बात को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्यों है? क्योंकि ही हैज पावर टू कंट्रोल हिज थॉट्स, क्योंकि उसके अंदर अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है, इसलिए वो अपने भाग्य का निर्माता है। इफ यू कैन डू सम और यू थिंक यू कैन नॉट, इन बोथ वेज यू आर राइट। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तब भी आप सही है, और यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तब भी आप सही है। ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम सोचते हैं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं सोच कर सकते तो नहीं कर सकते? ऐसा कैसे? उसके रीजन के पीछे सबसे बड़ा कारण है ये हमारा माइंड। ये हमारा माइंड एक जमीन की तरह है। इसमें जिस तरीके के बीज बोए जाएंगे उसी तरीके की फसल पैदा होगी। यदि आप सकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, और नकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो वो कौन सा कर्म है जो हम एक क्षण भी बिना किए नहीं रह सकते? वो है हमारी थॉट्स, हमारी सोच। सबसे पहला कर्म स्टार्ट होता है सोच से। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम वो बीज बो रहे हैं तो वो चीज उगेगी, और हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हम नेगेटिव बीज बो रहे हैं तो वो चीज उगेगी। जैसी करनी तू करे वैसा ही फल होए, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। पास्ट इज हिस्ट्री। इतिहास चला गया है, गुजर गया है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, उस पर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। फ्यूचर इज मिस्ट्री। भविष्य एक रहस्य है, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, उसकी चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है। टुडे इज ए गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ये जो आज है ना, वर्तमान आज, ये ईश्वर का दिया गया एक उपहार है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसलिए इसे क्या कहा गया है? प्रेजेंट कहा गया है। तो इसे अगर ढंग से जी लेंगे तो हमारा पास्ट भी सुधर जाएगा और हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा। इसलिए हर पल को खुशी से जियो। जो दिन खुशी से जी लिया वो जिंदगी है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। जी लो हर दिन जैसे हर रात दिवाली, हर दिन अपनी होली है। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यू विल फाइंड ए वे। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बट इफ यू डोंट, यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाएगा। यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कोई ना कोई बहाना जरूर बना लेंगे। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग। जो औपचारिक शिक्षा है वो आपको आजीविका प्रदान करेगी। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं। उस शिक्षा में जो प्राप्त की जाती है, सबसे बड़ा जो माइंडसेट आदमी का होता है कि हम वहां पर नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वो नॉलेज नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलते हैं वो हमें आजीविका प्रदान करेगी, वो इंफॉर्मेशन हमें आजीविका कमाने में मदद करेगी। लेकिन सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्चून। जो आत्म शिक्षा है, जो स्व शिक्षा है, वो आपका भविष्य का निर्माण करेगी। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे विचारों को अपनाइए, वो आपके रियल फॉर्चून को क्रिएट करेंगे। यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए।
ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो प्रॉब्लम पर ही फोकस करते रहते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है? बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। साइंस कहता है कि जहां पर आपका फोकस जाता है वहां पर ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, और वेयर एनर्जी फ्लोज, जहां ऊर्जा प्रभावित होती है, थिंग्स ग्रोज, वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी समस्या पर फोकस मत करिए, समाधान पर फोकस करिए, नेगेटिविटी पर फोकस मत करिए, पॉजिटिविटी पर फोकस करिए, क्योंकि जो आप फोकस करेंगे वही चीज रिजल्ट बनकर सामने आने वाली है। योर लाइफ डजंट गेट बेटर बाय चांस। आपकी जिंदगी संयोग से बढ़िया नहीं होगी। योर लाइफ गेट्स बेटर बाय चेंज। आपकी जिंदगी आपके अंदर किए गए बदलाव, किए गए परिवर्तन से बढ़िया होगी। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसेनिटी। आइंस्टाइन ने पागलपन की परिभाषा दी है, वही काम करते रहना और अलग परिणामों की उम्मीद करना, दैट इज कॉल्ड इंसेनिटी। तो अगर हम जो जिंदगी में चाह रहे हैं, जो जिंदगी में हमारे साथ हो रहा है, हम उनसे संतुष्ट नहीं है, तो इट रिक्वायर्स चेंज। हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। यू मस्ट टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यू कैनॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं। यू कैनॉट चेंज द सीजन्स। आप मौसम को नहीं बदल सकते हैं। यू कैनॉट चेंज द विंड। आप हवा को नहीं बदल सकते हैं, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं, और अपने आप को बदलने का मतलब है अपने विचारों में बदलाव लाना। जब विचारों में बदलाव आता है तो जीवन में बदलाव आता है, और जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। बिकॉज थॉट्स आर इक्वल टू रिजल्ट। जैसी सोच वैसे परिणाम। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर। हैप्पीनेस वो चीज नहीं है जिसे आप भविष्य में स्थगित करें। इट इज समथिंग यू डिजाइन फॉर द प्रेजेंट। ये वो चीज है जिसे आप वर्तमान में निर्मित करते हैं। संसार में लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो खुशी को कल पर टालता रहता है। एक बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। जब बड़ा हो जाता है तो कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी तब खुश होऊंगा। जब शादी होती है तो कहता है जब मेरे बच्चा हो जाएगा तब खुश होऊंगा। जब बच्चा हो जाता है तो कहता है जब मैं रिटायर होऊंगा तब खुश होऊंगा। जब रिटायर होता है तो पता पड़ता है कि अरे अब तो जिंदगी से रिटायर होने का समय आ गया। बहुत दिन बाद ये पता चलता है कि जिंदगी हर दिन हर पल खुशी से जीने के लिए होती है। तो अपनी खुशी को कल पर, भविष्य पर मत टालिए। इसे वर्तमान में डिजाइन करिए, इसे वर्तमान में निर्मित करिए, क्योंकि खुशी न तो पास्ट में है न फ्यूचर में है। पास्ट गुजर गया है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में खुशी निर्मित की जा सकती है। फॉर एवरी डिसिप्लिन इफर्ट देयर इज ए मल्टीपल रिवार्ड। हर अनुशासित प्रयास के लिए बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। अनुशासन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में जितना ज्यादा अनुशासन होगा उतना जीवन अच्छा होगा। इसलिए हर अनुशासित प्रयास आपके लिए बहुत सारे रिवार्ड लेकर आता है। Those who seek a better life must first become a better person. वो लोग जो जिंदगी बेटर चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। आप जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी आपका लक्ष्य है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बनिए। लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी आपकी जिंदगी अच्छी होगी। Stand guard at the door of your mind because it is the original source of life. अपने दिमाग पर पहरा बिठा दीजिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। सारी जिंदगी इसी पे टिकी हुई है। अधिकांश लोगों ने इस दिमाग को गार्बेज बॉक्स बना रखा है। अखबार पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव,
टीवी देखेंगे उसमें नेगेटिव, सोशल मीडिया पे जाएंगे उसमें नेगेटिव, नेगेटिव 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 अंदर जाएगा तो भाई नेगेटिव ही बाहर आएगा। इसलिए पूरी जिंदगी हमारी इस दिमाग पर टिकी हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर इंफॉर्मेशन को अंदर डालिए, क्योंकि जो चीज एक बार अंदर चली गई वो डिलीट नहीं हो सकती है। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी नेगेटिव ड्रॉबैक एक ही है कि जो इसके अंदर चला गया उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझकर इंफॉर्मेशन डालिए। अगर वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेगी ही करेगी। यू नेवर फेल इन लाइफ until you accept defeat in your mind as reality। आप जिंदगी में तब तक फेल नहीं होते हैं जब तक आप अपने माइंड में उस असफलता को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं। बचपन से हमें सिखाया जाता है सक्सेस का अपोजिट फेलियर, और आदमी फेलियर से डरने लगता है। सबसे बड़ा डर फेलियर का डर। सबसे ज्यादा दुख का कारण लोग फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए। तो ये जो हमारे दिमाग में नेगेटिव बिलीफ डाला जाता है कि सक्सेस का अपोजिट फेलियर है, ये बहुत सी समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है। सक्सेस और फेलियर तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस दुनिया में एक भी इंसान सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असफल नहीं हुआ हो। हर इंसान को किसी न किसी असफलता का सामना करना पड़ता है। उसको आप किस तरीके से लेते हैं, उससे आप क्या सीखते हैं और किस तरीके से एक्शन करते हैं, उससे आपके भविष्य के परिणाम निर्धारित होते हैं। आवर लाइफ इज वॉट आवर थॉट्स मेक ऑफ इट। हमारा जीवन हमारे विचारों से बना है। थॉट्स आर इक्वल टू रिजल्ट। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही रिजल्ट होंगे। इसलिए इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू विल हैव टू चेंज योर थॉट्स। If you change your thoughts, you change your mind. If you change your mind, you can change your life.